हे गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब? इस वीडियो में रिव्यू करेंगे होकाई के एपिसोड 3 का। एंड फाइनली एक एपिसोड रिलीज़ करा, वरना कंटेंट कम हो जाता है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। मेरा नाम है यश, वेलकम टू शोज अरीना। तीनों एपिसोड्स में से सबसे बेस्ट एपिसोड मुझे अभी तक यही लगा, बिकॉज ये एपिसोड थोड़ा सा इमोशनल है स्टार्टिंग से लेके एंड तक। होपफुली आपने अभी तक एपिसोड देख ही लिया होगा, बट अगर अभी तक आपने एपिसोड नहीं देखा तो पहले जाके देखो, उसके बाद रिव्यू देखने आओ, बिकॉज इस रिव्यू में बहुत सारे स्पॉयलर्स होंगे एपिसोड को रिलेटेड। तो इस एपिसोड की शुरुआत भी एक छोटी बच्ची के साथ होती है। जैसे कि पहला एपिसोड हमने देखा था, उसमें केट बिशप का बचपन दिखाया गया था। इसमें जो बच्ची हमें दिखाई जा रही है वो वही उन गुंडों की बॉस है जो कि सेकंड एपिसोड के लास्ट में हमें दिखाई गई थी। अभी इस कैरेक्टर का नाम है माया, जो कि बिल्कुल डेफ है और साइन लैंग्वेज में सबसे बात करती है। अब एक चीज़ जो हम सब ने नोटिस करी कि ये एक नॉर्मल स्कूल में ही पढ़ रही है, ना कि एक स्पेशल स्कूल में पढ़ रही है जो कि स्पेशल बच्चों के लिए बनता है, क्योंकि ये बहुत स्मार्ट है। आपके लिप्स देखकर और आपकी एक्सप्रेशंस देखकर ये सब कुछ जान सकती है कि आप क्या बोल रहे हैं और क्या सोच रहे हैं। अब इस सीन में जब ये दोनों बात कर रहे होते हैं तो माया अपने फादर से पूछती है कि मैं उस स्कूल में क्यों नहीं जाती जहाँ पर सारे मेरे जैसे बच्चे आते हैं। तो उसके फादर उसे ये कहते हैं कि तू बहुत स्पेशल है और तू इस स्कूल में रहकर भी सब कुछ समझ सकती है और पढ़ सकती है, और ये तेरे ही काम आएगा आगे जाके, तुझे बहुत तजुर्बा मिलेगा इस चीज़ से। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है किड्स रेसलिंग हो रही है। हमारे में तो खो खो ही खिलाते थे, बट इनके किड्स रेसलिंग चल रही है। तो उसमें भी हम देखते हैं कि उस लड़के को कितनी स्मार्टली गिरा देती है। तो इसका दिमाग भी बहुत तेज़ है और डिसीजन मेकिंग भी बहुत बढ़िया है। और इस सीन के इमीडिएटली बाद हमें ये फुली ग्रोन अप, मतलब जो अभी प्रेजेंट टाइम में चल रही है वही दिखाई जाती है, और एक बॉक्सिंग रिंग में दिखाई जाती है जहाँ पर उस लड़के को बहुत ही गंदा पीटती है ये। तो आप देखते हैं हम कि कितनी ज़्यादा पावरफुल है ये, और बिना सुने भी ये क्या क्या कर सकती है। अब जानते हैं इसकी रोनिन से क्या दुश्मनी है। तो हमारे होकाई जब पहले रोनिन बन के अंडरग्राउंड गैंग्स को फिनिश करते थे या एलिमिनेट करते थे, तो इसके फादर की जो ये जिम है या बॉक्सिंग अरीना है जो भी है, इसमें घुसकर भी उन सबको मार देते हैं, और इसके फादर को भी रोनिन मार देता है। इसीलिए इसने रोनिन को पकड़ा है, और ये अब रोनिन को मारकर अपने बाप की मौत को अवेंज करना चाहती है। हालांकि अभी तक पूरी दुनिया में किसी को भी नहीं पता है कि रोनिन हमारे होकाई ही है। उसके बाद हम देखते हैं कि होकाई और केट बिशप को वो गुंडे एक यूनिकॉर्न पर जुला रहे हैं। अब भगवान ही जाने कि क्यों जुला रहे हैं, बट वो दोनों कुछ ना कुछ प्लान ही बना रहे होते हैं बैठ के। होकाई उसे कहता है कि तू थोड़ा शांत रह और मेरे सिग्नल का वेट कर, जब मैं तुझे कहूँगा जब भी तुझे छूटना है, उससे पहले तुझे कुछ नहीं करना है, इस पर बैठी रह। अब होकाई वहाँ से छूटकर पीछे भाग जाता है और सब गुंडों को अपने पीछे लगा लेता है। अब उसके बाद वही सब हम देखते हैं कि गुंडे उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, बट उनसे नहीं पकड़ा जाता। माया थोड़ी सी टफ फाइट देती है, बट वो भी नहीं पकड़ पाती, क्योंकि भाई सामने होकाई है, थोड़ी तो इज्जत होगी ना उसकी। उसके बाद वो एक ज़बरदस्त एरो का शॉट मारकर केट को भी छुड़ा लेता है, और दोनों कैसे ना कैसे वहाँ से निकल जाते हैं। एंड अब होगा कार चेज़। गुंडे, कार, ट्रक जो मिल रहा है वो सब लेके इनका चेज़ करेंगे। लेकिन ये जो 10 मिनट्स की फ़ाइट है, ये इस एपिसोड के बेस्ट 10 मिनट्स हैं, क्योंकि इसमें हम डिफरेंट पावर्स वाली एरोस देखेंगे जो कि केट चलाएगी। हालांकि सब एरोस होकाई के हैं, बट इस सीरीज से पहले ये सब एरोस, ये पावर्स वाले हमने किसी भी मूवी में होकाई के द्वारा नहीं देखे। और उसके बाद सबको मार गिराकर बहुत ही एपिक वे में दोनों एस्केप कर लेते हैं। और होकाई जब माया से लड़ रहा होता है तो उसकी कान की मशीन टूट जाती है, जो कि माया क्रश कर देती है अपने पैर से, जिसकी वजह से अब होकाई को कुछ भी सुन नहीं रहा है। तो केट जो कुछ भी बोल रही थी इस पूरी फाइट में, वो होकाई को कुछ भी नहीं सुना। अब इस फाइट के बाद वो दोनों आते हैं केट के अपार्टमेंट में, जिसको देखकर होकाई की आंखें चमक पड़ती हैं, क्योंकि उसने ऐसा घर कभी देखा ही नहीं। तो अब आप समझ सकते हो कि पॉपुलैरिटी के अलावा वेल्थ भी बहुत कम है होकाई के पास। अब इसके बाद दिखाई जाती है एक बहुत ही इमोशनल कॉन्वर्सेशन होकाई और उसके बेटे के बीच में, जहाँ पर होकाई को कुछ भी नहीं सुन रहा होता, बट केट उसकी मदद करती है। जो भी उसका बेटा बोल रहा होता है वो सब उसको लिखकर बताती है कि क्या बोल रहा है, फिर होकाई उसको रिप्लाई करता था। अब इमोशनल मोमेंट इसलिए है क्योंकि होकाई ने अपनी फैमिली से प्रॉमिस करा था कि वो क्रिसमस पे उन्हीं के साथ होगा, बट अब इन प्रॉब्लम्स की वजह से वो घर नहीं जा पाएगा, जिसकी वजह से उसका बेटा कहता है कि डैडी अगर आप घर नहीं होंगे
तो भी इट्स ओके, हम बुरा नहीं मानेंगे। एंड उसके बाद ये दोनों जाकर होकाई के कान की मशीन सही करवाते हैं क्योंकि बेचारे बहरे ने कुछ 2 दिन से सुना ही नहीं है। एंड उसके बाद अपने बाकी एनिमीज़ की इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए ये कुछ प्लान सोचते हैं, जहाँ केट होकाई को जैक के बारे में बताती है। अब जैक के बारे में वो शुरू से सस्पिशियस है, जो कि सब कुछ वो होकाई को बताती है, लेकिन वो इतना श्योर नहीं होता है, इसलिए उन्हें और एविडेंस चाहिए। उसके लिए वो केट की मदर के पेंट हाउस जाते हैं उनकी कंपनी की सिक्योरिटी से इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। अब केट की मदर की जो कंपनी है बिशप सिक्योरिटीज़, उनके पास काफ़ी क्रिमिनल्स के रिकॉर्ड हैं, तो वो उसकी मदद लेकर अपने एनिमीज़ की इन्फॉर्मेशन निकालना चाहते हैं, जिसमें वो अनसक्सेसफुल हो जाते हैं। और उसके बाद उन्हें थोड़ा शोर सुनाई देता है घर में, जिसके बाद होकाई थोड़ा सस्पिशियस होके देखने जाता है और वहाँ पर जैक रोनिन की तलवार लेकर खड़ा होता है। सो इस वीडियो में इतनी ही बात करेंगे गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट में बताओ आपका फेवरेट पार्ट इस एपिसोड का, और सब्सक्राइब बटन पे चाहे मुक्का मारो चाहे कोई भी तरह का तीर मारो, उसे क्लिक करो। तो मेरा नाम है यश, मिलता हूँ आप सबसे अगली वीडियो में। जय हिंद।